ज्योतिष की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के कुछ ऐसे छिपे हुए सिद्धांतों से पर्दा उठाएंगे जो ये बताते हैं कि एक मजबूत, शानदार कुंडली होने के बावजूद जिंदगी में संघर्ष क्यों बना रहता है। चलिए इस दिलचस्प रहस्य को मिलकर समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसी उम्मीद थी। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत हमारी कोशिशों का असर कम कर रही हो। तो इस पूरी गुत्थी को हम 5 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले प्रयास और परिणाम के बीच के गैप को समझेंगे, फिर दग्ध राशियों के असली मतलब को जानेंगे, इसके बाद बाधक के रहस्य को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कभी-कभी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और ये सब मिलकर भविष्यवाणी की एक बिल्कुल नई परत कैसे खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, जो है प्रयास और परिणाम का ये असंतुलन। ये उस खाई के बारे में है जो एक कुंडली के वादे और जिंदगी की हकीकत के बीच अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर देखने में आता है कि कई लोगों की जन्मपत्रियों में बड़े बड़े राजयोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में संघर्ष करते रहते हैं। ज्योतिष में एक छिपी हुई परत है जो इस पहेली को समझाती है, और दग्ध और बाधक जैसे सिद्धांत इसी अंतर को समझने की चाबी हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, दग्ध राशियों के रहस्य को सुलझाना। चलिए दग्ध के असली मतलब को समझते हैं और इससे जुड़ी जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करते हैं। अच्छा, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। दग्ध का मतलब विनाश, पूरी तरह असफलता या किसी चीज का मिलना ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सही मतलब है इनएफिशिएंसी, यानी अकुशलता, देरी होना और परिणामों का थोड़ा तोड़ मरोड़ कर मिलना। ये आपके प्रयासों को जीरो नहीं करता, बल्कि उनसे मिलने वाले रिटर्न को, फल को कम कर देता है। अब दग्ध के भी 2 लेवल होते हैं। पहला है वार आधारित दग्ध, जो कि टेम्परेरी होता है, यानी अस्थायी। ये हफ्ते के दिन पर आधारित एक टाइम फिल्टर की तरह है। और दूसरा है तिथि आधारित दग्ध, जो कि परमानेंट है। ये जन्म की चंद्र तिथि के आधार पर आपकी कुंडली में एक ऐसी छाप छोड़ देता है जो जिंदगी भर के लिए कुछ इनएफिशिएंट जोन बना देती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। यह है वार आधारित दग्ध। यहाँ हम देख सकते हैं कि सप्ताह के हर दिन एक खास राशि दग्ध या इनएफिशिएंट मानी जाती है। जैसे रविवार को तुला राशि दग्ध होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रविवार को कोई नया काम शुरू किया जाए और उस समय चंद्रमा तुला राशि में हो, तो उस काम से मिलने वाला नतीजा उम्मीद से कम होगा। ये एक तरह का टाइमिंग फिल्टर है। और ये है परमानेंट वाला दग्ध, जो हर व्यक्ति की कुंडली पर लागू होता है। किसी के जन्म की तिथि यानी चंद्र दिवस के हिसाब से कुछ राशियां उसकी कुंडली में हमेशा के लिए इनएफिशिएंट जोन बन जाती हैं। मान लीजिए किसी का जन्म पहली तिथि यानी प्रतिपदा को हुआ है, तो उनके लिए तुला और मकर राशियां हमेशा के लिए एक ऐसा जोन बन गई जहां मेहनत ज्यादा लगेगी और फल थोड़ा कम मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये जन्म कुंडली में काम कैसे करता है। बहुत सीधा है। अगर कुंडली का कोई भाव यानी हाउस दग्ध राशि में है, तो जिंदगी के उस एरिया में मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर कोई ग्रह दग्ध राशि में बैठ गया, तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। और अगर किसी बहुत जरूरी भाव, मान लीजिए करियर के 10वें भाव का मालिक ग्रह दग्ध राशि में है, तो उस भाव का वादा तो कुंडली में रहेगा, लेकिन उसे हकीकत में बदलने में बहुत मुश्किलें आएंगी। भले ही कुंडली में कितने भी बड़े राज्य क्यों ना हो, ये एक अदृश्य ब्रेक की तरह काम करता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दग्ध राशियों के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसे कहते हैं दग्ध तिथि। ये हफ्ते के एक खास दिन और चंद्र तिथि का एक अशुभ कॉम्बिनेशन होता है, जिसे कुछ दिनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसे ऐसे समझिए कि ये एक और अस्थायी फिल्टर है, जो हमारी कोशिशों को नतीजों में बदलने की प्रक्रिया को और भी धीमा कर देता है। तो दग्ध को हमने समझ लिया। अब चलते हैं हमारे दूसरे बड़े खिलाड़ी की तरफ, बाधक, जिसे हम कर्म का द्वारपाल भी कह सकते हैं। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक रुकावट या बाधा से कहीं ज्यादा है। अब कुंडली में बाधक भाव को पहचानना बहुत आसान है। इसके नियम सीधे हैं। चर लग्न के लिए 11वां भाव, स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव और द्विस्वभाव लग्न के लिए 7वां भाव बाधक होता है। और इस भाव के मालिक ग्रह को हम बाधकेश कहते हैं। और यहीं पर बाधक को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। बाधक केश को अक्सर दुश्मन या सबसे खराब ग्रह मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका गहरा मतलब है, ये कर्म का एक गेट कीपर है।
जो कुछ खास जगहों पर प्रतिरोध पैदा करता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी दिशा बदलें, शायद किसी बेहतर रास्ते की तरफ। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो मोड़ जहां कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यहां हम देखेंगे कि वही दग्ध राशि जिसे हम अब तक इनएफिशिएंट समझ रहे थे, उसका असर कितना शक्तिशाली और पॉजिटिव हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। वही दग्ध राशि जो एक तरफ अकुशलता पैदा करती है, वही दूसरी तरफ बाधाओं को पूरी तरह बेअसर कर सकती है, लीक से हटकर बड़ी सफलता दे सकती है और नुकसान को भी सीमित कर सकती है। इसकी इनएफिशिएंसी ही इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो पहला और सबसे कमाल का रिवर्सल देखिए, जब बाधकेश यानी बाधा और रुकावट का स्वामी ग्रह खुद एक दग्ध राशि में जाकर बैठ जाए, सोचिए क्या होगा। ये तो वैसा ही है जैसे किसी रुकावट पैदा करने वाले सिस्टम का ही प्लग निकाल दिया हो। पूरा का पूरा बाधा डालने वाला मैकेनिज्म ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। उस ग्रह की दशा में जो रुकावटें आनी चाहिए थीं, वो या तो आती ही नहीं या बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। ये दोनों ग्रह तो वैसे भी नियमों को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और दग्ध राशि में तो इनका बर्ताव और भी अनोखा हो जाता है। दग्ध राशि में बैठा राहु सारी सीमाओं को तोड़कर अचानक से भौतिक लाभ और दुनियावी सफलता देता है, और वहीं दग्ध राशि में बैठा केतु सारी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ देता है, जिससे गहरी आध्यात्मिक समझ और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और एक और सुपर पावर है इस दिग्ध राशि के पास। ये एक कंटेनर, एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर बन जाती है। जब कुंडली का कोई अशुभ ग्रह दिग्ध राशि में होता है तो उसकी नुकसान पहुंचाने की ताकत बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल अशुभ है और वो दिग्ध राशि में है, तो मंगल के कारण होने वाले गुस्से, लड़ाई झगड़े या दुर्घटनाओं का असर बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। वो दिग्ध राशि उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर। हमने दग्ध को समझा, बाधक को जाना और उनके हैरान करने वाले रिवर्सल्स को भी देखा। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये भविष्यवाणी में एक नई परत कैसे जोड़ते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल, क्या ये असर हमेशा महसूस होता है? नहीं, ये सोई हुई ऊर्जाओं की तरह हैं जो हमेशा एक्टिव नहीं रहती। ये तब जागती हैं जब इनसे जुड़े किसी ग्रह की दशा यानी महादशा या अंतर्दशा आती है। घटनाओं का समय जानने के लिए बाधकेश की दशा, दग्ध राशि के स्वामी की दशा या दग्ध राशि में बैठे किसी भी ग्रह की दशा को देखना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में यह है हमारा पूरा मॉडल। दग्ध राशि एक तरह का बैकग्राउंड इनएफिशिएंसी फील्ड है, बाधक एक कार्मिक प्रतिरोध का सिस्टम है, और दग्ध तिथि उस स्थिति को एक्टिवेट करने वाला एक स्विच या ट्रिगर है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही गहरा और संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। तो अंत में एक बात याद रखने वाली है, ये सिद्धांत ज्योतिष को और मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। असल में ये भविष्यवाणी में होने वाली गलतियों को सुधारने वाले औजार हैं। ये हमें समझाते हैं कि क्यों कभी-कभी चीज़ें हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती, और कैसे कभी-कभी छुपी हुई कमजोरियों में भी हमें अप्रत्याशित ताकत मिल सकती है।